श्रोताओं, कार्यक्रम सेहत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंस वैश्य। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा बच्चों में निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर हंस वैश्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए स्टेशन पे। डॉक्टर हंस, निमोनिया बहुत एक साधारण सी बीमारी समझी जाती है आमतौर पर, और किसी को भी खांसी, जुकाम या ठंड लगती है तो कहते हैं कि निमोनिया हो गया। वास्तव में निमोनिया है क्या? भारती जी, वास्तव में निमोनिया आम खांसी जुकाम नहीं है। निमोनिया का मतलब होता है जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसको निमोनिया बोलते हैं। जो नॉर्मल मामूली खांसी जुकाम होता है वो सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू जो होता है, जैसे नाक बंद होना, हल्का सा बुखार होना, उसको जुकाम खांसी बोलते हैं। बट निमोनिया होता है जब कीटाणु हमारे फेफड़े तक पहुंच जाए, उसको निमोनिया बोलते हैं। तो निमोनिया के भी विभिन्न प्रकार हैं क्या? निमोनिया के मोटे मोटे दो प्रकार हैं। एक तो होता है बैक्टीरियल निमोनिया और एक होता है वायरल निमोनिया। तो ये दो टाइप के कीटाणु हैं जो हमारे लंग्स को अटैक कर सकते हैं। तो इसी पे हमने एक क्लासिफिकेशन किया है, बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। तो ये आमतौर पर बड़ों को भी हो सकता है? ये निमोनिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। छोटे बच्चों को भी हो सकता है, नवजात शिशुओं को भी हो सकता है, और बड़े लोगों में, बड़े बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो बड़ों की यदि बात करें तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या किसी बीमारी के चलते निमोनिया हो सकता है? सबसे पहला कारण निमोनिया होने का होता है इम्यूनिटी का कम होना। जब इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस और बैक्टीरिया हमारे बदन को बहुत आसानी से अटैक कर पाते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में इन कीटाणुओं को लड़ने के लिए क्षमता होती है, बट जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये क्षमता घट जाती है। तो जब ये क्षमता घटती है तब बैक्टीरिया या वायरस बहुत ही आसानी से हमारे ब्लड में घुस के फिर हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे निमोनिया हो जाता है। तो ये किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप। आज कार्यक्रम का जो विषय है वो है बच्चों में निमोनिया के कारण, लक्षण और उपचार। तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में निमोनिया के क्या कारण हैं? बच्चों में एक तो हम सबको ये जानना चाहिए कि बच्चों की इम्यूनिटी वैसे ही बहुत पुअर होती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप कर रही है। तो इनको निमोनिया होना और बैक्टीरिया, वायरस पकड़ना बहुत आसान होता है इन बच्चों के लिए। जैसे ही बच्चा अगर कहीं बाहर गया या घर में भी अगर कोई कीटाणु हवा में घूम रहा है तो ये बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं इन बैक्टीरिया या वायरस से। और अगर बच्चे की इम्यूनिटी अगर पुअर है तो बहुत ही जल्द बच्चे निमोनिया भी डेवलप कर लेते हैं, यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। और ये जनरली एयरबॉर्न होता है, यानी हवा से पकड़ा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है, कैसे पहचान करें? नॉर्मल जुकाम खांसी में तो बच्चे को सिर्फ बुखार आएगा, नाक बंद होगी या जरा सी नाक चलेगी। बट अगर निमोनिया अगर हो जाता है बच्चे को तो ऐसे में सबसे कॉमन सिम्टम है बच्चा सांस तेजी से लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। ऐसा लगता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं पसली चलना, यानी कि हमारे रिट्रैक्शन, छाती में देखते हैं कि पसली चलने लगती है और रिट्रैक्शंस होने लगते हैं। दूसरा, बच्चे को फीवर भी आ सकता है। तीसरा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस तेज चलती है। ये अगर लक्षण आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली बच्चे को निमोनिया, और जल्द से जल्द बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर साहब, क्या कुछ इसके लिए परीक्षण है, कुछ जांचें हैं, टेस्ट हैं? हाँ, सबसे पहला टेस्ट तो है छाती का एक्सरे। छाती का एक्सरे मशीन से खींचा जाता है, जिसमें हमें फेफड़ों के फोटो आ जाते। तो इसमें हमें पता लग जाता है कि बच्चे को कितना निमोनिया है, कितने लंग संक्रमित हैं बैक्टीरिया या वायरस से, और उसी हिसाब से हम फिर बच्चे का इलाज शुरू करते हैं। दूसरा टेस्ट है ब्लड की जांच। ब्लड की जांच में हमें पता लगता है कि बच्चे को इन्फेक्शन कितना है, कम है या ज़्यादा है। बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी हमारी बॉडी में जो सफ़ेद सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी में कुछ कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सीआरपी, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन। इनकी मात्रा भी हमारे बॉडी में बढ़ जाती है जब इन्फेक्शन होता है। क्या पल्स ऑक्सीमेट्री वगैरह से भी जांचें होती हैं? पल्स ऑक्सीमेट्री होती है बच्चे का ऑक्सीजन लेवल जांचना। ये उन्हीं बच्चों में हम करते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं, यानी अगर बच्चा वेंटिलेटर पे, तब उसको हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। डॉक्टर हंस, हम जानना चाहेंगे कि क्या जो नवजात शिशु हैं उनमें भी निमोनिया देखा जाता है? नवजात शिशु में निमोनिया बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत पुअर होती है और ये हवा से बहुत जल्दी संक्रमण पकड़ लेते हैं। इन बच्चों में बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया काफ़ी कॉमन होता है और ये बहुत जल्दी बिगड़ भी जाता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। तो कभी कभी इन बच्चों को हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। अब बताइए कि इसका उपचार क्या है, इलाज किस तरह से किया जाता है? पहली बात तो रिकग्निशन, यानी हमें बीमारी का पकड़ना जल्दी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे
पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे ही घरेलू इलाज देते रहते हैं और जब हमारे पास लेके आते हैं तब निमोनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया तो जो निमोनिया के सिम्टम्स हैं उसको जल्दी पकड़ा जाए और जल्दी अपने डॉक्टर के पास ले जाया जाए बच्चे को। और अगर बच्चा हॉस्पिटल में टाइम पे पहुंच जाए तो उस समय हमें बच्चे को ऑक्सीजन देते हैं। अगर बच्चे को पानी की कमी है तो हम उसके नस में उसको हम IV फ्लूइड देते हैं बच्चे को, और निमोनिया का कीटाणु मारने के लिए हम बच्चे को IV एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। तो कितने दिन में जो मरीज है वो ठीक हो सकता है? भारती जी, ये डिपेंड करता है कि निमोनिया कितना गंभीर है। अगर निमोनिया बहुत हल्का है तो 3-4 दिन में निमोनिया रिजॉल्व हो जाता है। बट अगर सपोज दोनों फेफड़े पूरे सफ़ेद हैं, निमोनिया बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कभी कभी 14 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं पूरा निमोनिया ठीक होने में। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि ऐसे बच्चे बार बार बीमार होते रहते हैं, तो क्या निमोनिया भी बार बार हो सकता है? निमोनिया भी बार बार हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण बच्चे कभी भी कर सकते हैं, तो ये बार बार भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर हंस वैश्य, हमारे श्रोताओं को ये बताइए, क्या निमोनिया संक्रामक है, इन्फेक्शियस है? निमोनिया संक्रामक है। अगर बच्चा खांसेगा तो उसके जो फेफड़े का इन्फेक्शन है वो उसके खांसी में आएगा, और जो बैक्टीरिया या वायरस उसके लंग्स में बैठा है वही हवा में जाएगा। और अगर कोई और बच्चा या बड़ा बुजुर्ग उस रूम में है या उसी कमरे में है तो वो भी उस बैक्टीरिया या वायरस को पकड़ सकता है। तो फिर रोकथाम कैसे की जाए कि ये संक्रामक ना हो? पहली बात तो छोटे बच्चों में ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमरे में छोटा नवजात शिशु है उसमें कम से कम लोग आए, और अगर लोग बच्चे से मिलना भी चाहते हैं, चूमना भी चाहते हैं उसको, तो अपने अच्छे से हाथ धोएं और बच्चे को मिलके बस थोड़े से दूर हो जाएं। ज्यादा देर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ना करें। सबसे जरूरी है कि माँ और बच्चे के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करे, ब्रेस्ट फीड करे बच्चे को अच्छे से। ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत प्रिवेंशन मिलता है बच्चे को निमोनिया से बचाव के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमें बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को निमोनिया का टीका जरूर मिले। अब ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने निमोनिया का टीका अब अपने हमारे शेड्यूल में भी ऐड कर दिया है, जो कि निमोनिया का टीका फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लग रहा है सब बच्चों को। जी, तो ये टीका कितने महीने में लगता है? ये टीका 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे लगता है। फिर इसका एक बूस्टर लगता है 2 साल पे। टीका लगने के बाद डॉक्टर हंस वैश्य ये बताएं कि क्या संभावना रहती है, दोबारा हो सकता है? टीका सिर्फ एक प्रिवेंशन है। जैसे आपने अभी देखा कि कोविड का टीकाकरण हुआ, बट टीकाकरण के बावजूद भी लोगों को कोविड हुआ, वैसे ही निमोनिया का टीका है। निमोनिया का टीका सिर्फ एक प्रिवेंशन देगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि निमोनिया उस बच्चे को छुएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे वर्तमान में सर्दियों का मौसम है और छोटे बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, तो ऐसे में निमोनिया से बचाव कैसे किया जा सकता है? ऐसे में निमोनिया से बचाव के लिए पहली बात तो बच्चों को अपना खान पान ठीक रखना है। टाइम पे 3 टाइम खाना जरूर खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अच्छे से लें, और एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का बैलेंस डाइट होगा तभी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अगर बच्चे को लगता है कि वो उसको बुखार आ रहा है या जुकाम खांसी हो रही है तो एकदम किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए, जिससे कि वो जुकाम खांसी बढ़े ना बच्चे का। और ये तो बच्चों की बात हुई डॉक्टर साहब, लेकिन यदि हम सामान्य तौर पर देखें, आपने कहा कि निमोनिया किसी भी आयु वर्ग को हो सकता है, तो फिर किन बातों का ध्यान रखा जाए विशेष तौर पर? अडल्ट्स में देखा जाए तो वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए अपना खान पान ठीक रखना है। दूसरा, जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनकी स्पेशली इम्यूनिटी ज़्यादा पुअर होती है, तो इन पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, अपना खान पान ठीक रखें, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। तो डॉक्टर हंस वैश्य, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बच्चों में निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।